अब ओवरहेड जो वाटर टैंक होता है ना, वो क्या है, क्लाउडेड वाटर है, इकट्ठा हो गया वो सारा पानी, इकट्ठा हो गया। जब इकट्ठा हो गया तो वो अर्थ एलिमेंट बन गया, वो आपके सर के ऊपर एक भार है, वहां पर हम उसे कभी वाटर एलिमेंट कंसिडर नहीं करते। जब भी छत के ऊपर आप ओवरहेड वाटर टैंक की बात कर रहे हो, जमीन के ऊपर आप कहीं पर भी क्लाउडेड चीज की बात कर रहे हो, तो वो है ओवरहेड वाटर टैंक, यानी कि अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट साउथ में आ सकता है, आ सकता है। अर्थ एलिमेंट साउथ साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ सकता है। तो हम ओवरहेड वाटर टैंक को क्या यहां पर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, राइट। अब यहीं पर आप लोगों को इस चीज का ध्यान देना है कि अगर कहीं पर भी और ओवरहेड वाटर टैंक आ गया, किसी के घर में गलती से नॉर्थ में ओवरहेड वाटर टैंक आ जाता है, उस व्यक्ति के घुटनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या कहते हैं उस प्रॉब्लम को? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा दिखती है। ऐसे व्यक्तियों को समझ ही नहीं आता कि इनके जीवन में अपॉर्चुनिटी ब्लॉक क्यों हो रही है। अगर किसी के साउथ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक आ जाता है तो क्या होता है? कैश क्रंच। सिंपल सी बात है। साउथ साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, वहां पर आ गया तब भी चल जाएगा, अर्थ एलिमेंट ही है। अगर एक्सटेंडेड है, बड़ा हुआ है, चला लेंगे। ईस्ट में अगर आ गया तो क्या हुआ? अगेन लोग लोगों से कनेक्शन आपका प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता। ये चीजें समझ में आ रही हैं? ओवरहेड वाटर टैंक आपका साउथ साउथ ईस्ट अगर एक्सटेंडेड है तो वहां से लेकर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक कहीं पर भी हो सकता है। अगर किसी अन्य स्थान पर आया, सपोज करिए नॉर्थ वेस्ट में आ गया, तो आप क्या करोगे? जो आपका ओवरहेड वाटर टैंक है, ये आपका ओवरहेड वाटर टैंक है, इसके आसपास 5 इंच या 6 इंच चौड़ा व्हाइट कलर का पेंट कर दोगे, तो क्या होगा? ये एरिया कट गया, ये एरिया को आपने काट दिया। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर गलती से आ गया तो क्या करोगे? तो आप यहां पर ब्लू कलर या ग्रीन कलर, डिपेंडिंग अपॉन द जोनल स्ट्रेंथ, आप उससे इसको पेंट करके कर दोगे। पूरी टंकी भी पेंट करा सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर आपको उसके इम्पैक्ट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कराना है, नहीं तो पूरी टंकी पेंट कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके नीचे नीचे साइड पर आपने पेंट मारकर उसको कट कर दिया। गलती से नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट में यूं तो अर्थ एलिमेंट आ सकता है, लेकिन अगर गलती से ओवरहेड वाटर टैंक आ गया तो वो सर पर भार है, इसको हमें शिफ्ट कराना ही पड़ेगा। टेम्परेली आप वहां पर ब्लू कलर से या ग्रीन कलर से उसको कट कर सकते हो, जो हम वाटर एलिमेंट के जोन्स के लिए करते हैं, लेकिन स्टिल उसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, राइट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया तो ग्रीन कलर से कट कर लोगे, साउथ ईस्ट में आ गया तो रेड कलर से कट कर लोगे, दैट्स इट। इतने सिंपल तरीके से चीजें पढ़ा रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ सबसे ज्यादा बैड इंपैक्ट है, अदरवाइज और किसी जोन में अगर आप ट्रीटमेंट कर लेते हो तो आपको बैड इंपैक्ट नहीं आता, राइट। क्योंकि ना किसी व्यक्ति को बोलोगे ना कि टंकी शिफ्ट करा लो, भैया बहुत खर्चे का काम है। तो यहां पर अब एक और बड़ी दुविधा सामने आ गई। साउथ वेस्ट के अंदर टंकी लगा दी, काले रंग की, काले रंग की, क्या करोगे? साउथ वेस्ट के अंदर काले रंग की टंकी लगा दी तो प्रॉब्लम हो गई, बाहर से तो वाटर एलिमेंट हो गया, तो उसको या तो चेंज करेंगे या पेंट करेंगे। अब एक सबसे मजेदार बात बताता हूँ। ये बिल्डिंग यूं तो मेरी बनाई हुई है, यहाँ पर सारी चीजें मैंने गाइड भी करी, सब कुछ करा। ये मैंने बिल्डिंग ले ली, बनी बनाई, अंदर सारी रेनोवेशन दोबारा से करी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। एक टाइम के बाद आकर ऐसे लगने लगा कि यार कुछ ना कुछ कुछ छूट रहा है, कुछ कट रहा है, लोग कुछ कट रहे हैं। एक टाइम 5-6 महीने पुरानी बात है, समझ नहीं आया। अच्छा, जब जब ना मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे पता लग जाता है कि किस जोन में दिक्कत है। जल्दी जल्दी नहीं लगती, अपने लिए थोड़ा टाइम लगता है, आप लोगों के लिए 1 सेकंड में पता लग जाता है। रोज आकर साउथ वेस्ट में देखूं, पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाकर रोज चेक करूं यार साउथ वेस्ट में क्या गड़बड़ है, सब कुछ तो ठीक है। फिर यहाँ चेक करूं फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ क्या गड़बड़ है, सब कुछ ठीक है। सेकंड फ्लोर पे जाकर
कर चेक करूं यहाँ क्या गड़बड़ है, सब ठीक है। समझ नहीं आ रही यार दिक्कत क्या है, समझ नहीं आ रही दिक्कत क्या है। एक दिन ऐसी 4-5 महीने पहले बारिश वारिश का मौसम था, तो छत पे पानी खड़ा हो गया, तो मैं छत पे गया राउंड मारने, यार क्या दिक्कत हो गई, अच्छा ड्रेनेज ड्रूनेज फंस गई, इसको सही करो। तो मेरी नजर एकदम से टंकियों पर पड़ी। टंकियां रखी हुई साउथ वेस्ट में, वहां तक मेरे से नहीं पूछा था, हरे रंग की टंकियां, ग्रीन कलर की। मैं कहा ये क्या ब्लंडर कर रखा है, भैया को भी फोन लगाया, मैं कहा ये किसने आपको सलाह दी थी। कहते पहले तुमने वाइट ही रखी थी, फिर बाद में किसी ने बताया, पूछा तो हमने कहा ग्रीन कलर ना मेरे लिए बहुत शुभ था। वो भी मैंने बोला था ग्रीन कलर आपके लिए शुभ है, तो टंकियां भी हरे रंग की रखवा दी। अब एक मजेदार बात बताता हूँ, उन्होंने वो टंकियां रखवाई, उससे 1 साल बाद ही वो ये दुकान छोड़कर ही चले गए। अब बात एक फॉलो कर पा रहे हैं, साउथ वेस्ट के अंदर इतना बड़ा जब ब्लंडर कराया, छोड़कर चले गए, जबकि अपनी उनकी ग्रोथ, क्योंकि उनके घर का काम कर रखा है, फैक्ट्रियों का कर रखा है, लेकिन ये जगह से तो टूट गए। यहाँ इस बिजनेस के साथ जो उनके लोग जुड़े हुए थे उससे तो टूट गए। साउथ वेस्ट की चीज दिक्कत करेगी, मुझे बाकी की चीजें इम्पैक्ट कर रही थी, अपना वहां पर ध्यान ही नहीं था। जिस दिन ध्यान गया उसको इमीडिएटली चेंज कराया और उसकी लोकेशन भी शिफ्ट कराई। भैया दिल तो मेरा भी है, हार्ट इश्यूज थोड़ी लेने हमने साउथ वेस्ट में टंकियां रख के। अब क्या ऑफिस के अंदर ओवरहेड वाटर टैंक अगर साउथ वेस्ट में होंगे तो भी हार्ट इश्यूज आ सकते हैं। ऑफिस किसका है, एक ही व्यक्ति का है। एक व्यक्ति उस पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, तो यस उस व्यक्ति को आ सकते हैं। तो उसके लिए उन चीजों को भी ट्रीट कराया, शिफ्ट कराया। कौन से कलर की हो सकती है, न्यूट्रल व्हाइट कलर इज ऑलवेज बेस्ट। जरूरी नहीं है पीले रंग की रखवानी है, व्हाइट कलर के ओवरहेड वाटर टैंक सब कहीं पर भी रखवाएं, सबसे बढ़िया रहते हैं। ब्लैक कलर के ना रखवाएं। और ग्रीन कलर तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, अपनी छत पर सबसे पहली बार ही देखा था कि ग्रीन कलर की टंकी भी आती है। तो ओवरहेड वाटर टैंक्स का टॉपिक क्लियर हो गया।